हमारे लोगों को अंधविश्वास में डालकर ऊंच नीच की भावना और हमें उस दलदल में पहुंचा दिया था। मुझे जाति के नाम पर, मुझे धर्म के नाम पर मुझे मारा जाता है। बेटियां कह रही है, साधु संतों तुम्हें कपड़े तो बदल लिए, हमारी लड़ाई कब लड़ोगे? हमारे महापुरुषों ने बड़ी ही मेहनत से हमें यहां तक पहुंचाया है। हर युग में जब यहां पर आर्यों का राज था, मुसलमानी राज था, अंग्रेजों का राज था, हर काल में जो क्रूर राजा शासक जो सत्ता भोगी थे, उन्होंने हमारे लोगों को अंधविश्वास में डालकर ऊंच नीच की भावना और हमें उस दलदल में पहुंचा दिया था। उस समय हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने, बुद्ध से लेके कबीर साहब ने हमें उस दलदल से निकाला और अपने पंथ बनाकर अच्छे रास्ते पर डाला, हमारी आंखों की पट्टी खोली। उसी को देखते हुए हमारे संगठन ने पंथ बनाकर लोकतांत्रिक पंथ, नए संत लाए, लोकतांत्रिक पंथ बनाकर ये साधु संत आए और अपनी महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे। हमारी बेटियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, हमारी माताएं कह रही हैं, हमारी बहनें कह रही हैं, बेटियां कह रही हैं, पिता मेरी लड़ाई कब लड़ोगे? मुझे जाति के नाम पर, मुझे धर्म के नाम पर मुझे मारा जाता है, मेरा अपमान होता है, मुझे कब अधिकार दिलाओगे? बेटियां पोतियां कह रही है, दादा दादी मेरी लड़ाई कब लड़ोगे? कौन सा समय आएगा? मैं रोज अपमानित होती हूँ, मुझे स्कूल में अपमान किया जाता है। बेटियां कह रही हैं, चाचा चाची मेरी लड़ाई कब लड़ोगे? ताई ताऊ मेरी लड़ाई कब लड़ोगे? बहनें कह रही हैं, भाई मेरी लड़ाई कब लड़ोगे? मैं हर रक्षाबंधन के दिन आपको राखी बांधती हूँ और आपसे वचन लेती हूँ कि आप मेरी रक्षा करोगे। मेरी रक्षा कब करोगे? कौन सा समय आएगा? मुझे मारा जाता है, मुझ पर अत्याचार होता है इस देश में, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। कब लड़ोगे मेरी लड़ाई? बेटियां कह रही है, साधु संतों तुम्हें कपड़े तो बदल लिए, हमारी लड़ाई कब लड़ोगे? कौन सा समय आएगा? मेरी समाज के नेताओं कब इनकी लड़ाई लड़ोगे? बेटियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही, महिला गुहार लगा रही है। पूरा साधु समाज, मैं चाहता हूं कि इस संघर्ष में जो हमारे महापुरुषों का संघर्ष है, इसमें योगदान करें और लड़ें, और बेटियों की लड़ाई लड़ें, महिलाओं की लड़ाई लड़ें। यहां पर बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं। एक बार बाबा साहब को बड़ी हस्ती ने बुलाया, एक बड़ा अधिकारी था, तो बाबा साहब को खाने पर बुलाया। तो बाबा साहब का नाम था, उस समय बाबा साहब एक हस्ती थी। तो बाबा साहब खाने पर गए और अच्छा खाना बनाया, खाना खाया, अच्छा मकान था, अच्छा पैसे वाला अधिकारी था। तो बाबा साहब से कहा, अंबेडकर साहब आपने मेरी कोई तारीफ नहीं की, मैंने इतना बढ़िया मकान बनाया है और मेरे पुरखों ने इसके लिए बड़ी मेहनत करी है, ये बड़ी मेहनत करके मकान बनाया महल जैसा, आपने इसकी तारीफ नहीं करी। बाबा साहब ने कहा कि मैं तारीफ करता,
मैं तारीफ करता। आप समाज में काम करते, कितनी बार समाज में गए, कितनी दफा आप झुग्गी झोंपड़ी गलियों में गए, कितना आंदोलन करा, महल तो बना लिया आपने। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए हमारे साधु संत और भी अपनी बात रखेंगे और बुद्धिजीवी भी हमें अवगत कराएंगे, ठीक से बताएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त यही करता हूं। जय भीम, जय भारत साथियों, जय मूल निवासी।